हेलो बच्चों। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी तार के घनत्व के माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या है। दिया गया है तार का द्रव्यमान इतना है, तार की त्रिज्या इतनी है और तार की लंबाई मेरे प्यारे बच्चों इतना दिया गया है। तो हमको अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालना है मेरे प्यारे बच्चों घनत्व के मान में। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों घनत्व क्या होता है। तो घनत्व होता है मेरे प्यारे बच्चों द्रव्यमान बटे आयतन। कोई तार है, मान लो उसकी लंबाई L है, तो मेरे प्यारे बच्चे उसका जो आयतन होगा वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर L के बराबर। इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों समझ पाते हो। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों हमको घनत्व में प्रतिशत त्रुटि लिखना है। ठीक है बेटा, तो हमको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे जी, कि डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 प्लस मेरे प्यारे बच्चों चाहे हमारे पास नीचे हो डिनोमिनेटर यानी कि हर में हो, चाहे अंश में हो, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकाल रहे हैं तो सब कुछ प्लस ही होगा। ठीक है बेटा, तो चलिए पाई से कोई मतलब नहीं है, इसको लिखते हैं 2 डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 बेटा प्लस लिखेंगे डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 के। बोलो इतनी बातें समझ में आती हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं इसको सीधा सीधा लिख सकता हूँ डी परसेंटेज, अब निकल जाएगा आपका। ठीक है, और आपको क्या करना है, सबकी वैल्यू रख देनी है। तो सबकी वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन में दे रखा है, ये डेल्टा एम है, ये एम है, ये बच्चा डेल्टा आर है, ये आर है, ये डेल्टा एल है और ये मेरे प्यारे बच्चों एल है। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों सबका मान हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे डी परसेंटेज बराबर, ठीक है, यहां से मैं ये डी परसेंटेज को हटा देता हूं क्योंकि हम लोग इसको नेक्स्ट लाइन में लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए तो मेरे पास डी परसेंटेज बराबर डेल्टा एम का मान क्या दे रखा, डेल्टा एम का मान रखा 0.003 बटे 0.6 लिखा जा सकता है। ठीक है बेटा, तो इसको लिख सकते हैं 0.003 बटे 0.60 या केवल 6 लिख लो और ये हो जाएगा 100 प्लस 2 गुणे डेल्टा आर का मान क्या है बेटा, डेल्टा आर का मान है 0.01 बटे 0.50, तो इंटू 0.01 बटे 0.50 और ये क्या लिखेंगे इंटू 100 प्लस डेल्टा एल में क्या है, डेल्टा एल 0.50 बटे 10 है। ठीक है, तो 0.50 है, क्या है 0.05 सॉरी 0.05 है बेटा और ये 10 है, इंटू क्या करेंगे 100 कर देंगे। ठीक है, तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों हमको डी परसेंटेज मिलेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों बस इसको गुणा भाग करना है और अपना आंसर लाना है। तो आपको दिख रहा है बेटा कि हम लोग अगर 100 से गुणा कर देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या बनेगा, ये हमको मिलेगा 0.3। क्या मिलेगा बच्चे, ये हमको मिल जाएगा सर 0.3 और ये नीचे क्या है 0.6 है। सर ये ऐसा कैसा 0.3 लिखते हैं, इसको सही कर दीजिए। तो ऊपर है बेटा हमारे पास क्या 0.3 और हमारे पास अब आ गया 2 गुणे, इसको बच्चे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास 100 से गुणा करेंगे 1 हो जाएगा और बट्टे मेरे प्यारे बच्चों 0.5 है। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये हो जाएगा 2, सॉरी इसको ऐसे लिखते हैं बेटा, कैसे बेटा 1/10.5 लिख सकता हूं। ठीक है बच्चे, प्लस ये क्या हो जाएगा हमारे पास 100 से गुणा करेंगे 5 और बटे 10, तो ये हो जाएगा बच्चे 5/10, ऐसे ही बस लिख लो। ठीक है बेटा, तो अब डी में परसेंटेज इधर क्या हो जाएगा, इसको बच्चे आप भाग दोगे 0.0 कट जाएगा और ये हमारे पास हाफ यानी कि 0.5 ये बच रहा है। ठीक है, ये नीचे 0.5 है। ठीक है बेटा, तो 10 से ऊपर नीचे गुणा अगर कर लोगे तो ऊपर 20 हो जाएगा, 0 हट जाएगा, तो ये बच्चे 4 बार में कटता है या सीधा काट दो तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा। ठीक है बेटा, और ये हो जाएगा 5/10 क्या हो जाएगा 0.5। तो आपको दिख रहा है बच्चे डेंसिटी यानी कि घनत्व में जो परसेंटेज इधर मेरे सामने आ रहा है 4
हाफ और हाफ कितना हो जाएगा 5। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से 5% हमारे पास सही आंसर है। तो सी ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं मैं अपने प्यारे बच्चों को ये क्वेश्चन अच्छे से बता पाया। ठीक है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों और भी इतने जितने भी आएंगे मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो ऐसे ही ढेर सारे जेई मेन और नीट के क्वेश्चन का सॉल्यूशन पाने के लिए प्लीज मेरे प्यारे बच्चों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए मेरे प्यारे बच्चों।